तो अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड माइनस एक्स प्लस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम लोग को चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इज इक्वल टू होना चाहिए सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ाई थी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर x इक्वल टू जीरो, तो देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन किस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है। तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमको क्या चेक करना है, x इक्वल टू जीरो पॉइंट पर। लेकिन ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू जीरो पर तो डिफाइंड ही नहीं है। कैसे हम लोग को पता, तो यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें से कोई भी कंडीशन x इक्वल टू जीरो पर नहीं है। ये जो कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन के लिए है, और ये जो कंडीशन दे रखी है ये क्या है, x इज लेस देन की कंडीशन के लिए दे रखा है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन x इक्वल टू जीरो के लिए नहीं होगा। यानी ये जो फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट, ये x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं, क्योंकि x इक्वल टू जीरो की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो फिर क्या बोलेंगे, ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पर है, x इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन जीरो की कंडीशन के लिए। तो यानी ये इस कंडीशन में डिफाइंड है और किस पर डिफाइंड है, एंड x इज ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन के लिए डिफाइंड है। तो अब अगर हम इस फंक्शन को डोमेन वन और डोमेन टू पर डिफाइन कर दें, जैसे ये क्या है डोमेन वन के लिए और ये क्या है डोमेन टू के लिए, तो अगर इस डोमेन D1 पर डिफाइन करें तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, डोमेन D1 में ये फंक्शन कितना हो जाएगा, इसको बोल देते हैं D1 डोमेन और इसको क्या बोलते हैं D2 डोमेन। तो इस डोमेन में फंक्शन क्या हो जाएगा, D1 मतलब लेस देन जीरो की कंडीशन यानी x प्लस टू, ठीक है। और डोमेन D2 पर ये फंक्शन कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं फॉर D1 डोमेन में, डोमेन D1 में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो x c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डोमेन D1 में हो जाएगा। c एक एलिमेंट है जो कि इस कंडीशन में बिलोंग करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर दें, लिमिट x टेंस टू c की वैल्यू अगर निकालें एफ एक्स की, तो लिमिट x टेंस टू c, और इसके लिए फंक्शन कितना दिया है, इसके लिए जो फंक्शन दिया वो कितना है x प्लस टू, और इसकी जो वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा c प्लस टू। और इसी कंडीशन में अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल दें इसी डोमेन में, तो fc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fc की वैल्यू कितनी आ जाएगी c1 प्लस c2, क्योंकि इस डोमेन में जो फंक्शन डिफाइंड है वो तो यही है ना, सॉरी ये वाला फंक्शन, ये तो D2 के लिए है। इस जो कंडीशन में जो डिफाइंड फंक्शन है वो तो यही हो जाएगा, कंडीशन भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ से क्या है, लिमिट की वैल्यू x टेंस टू c, एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ सी की इक्वल आ गई। दैट मीन्स डोमेन D1 में ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इन डोमेन D1 ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके डोमेन D2 में फंक्शन की, फॉर D2 डोमेन के लिए, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो c फंक्शन है, जो c सॉरी एलिमेंट है, c बिलोंग्स टू क्या कर देते हैं D2। अब यहाँ पर c एक एलिमेंट ले लिया जो कि D2 डोमेन को बिलोंग करेगा। तो उसके लिए अगर लिमिट की वैल्यू निकाले, लिमिट x टेंस टू c पर, x टेंस टू c पर, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस टू, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस c प्लस टू, ये लिमिट की वैल्यू आ गई। और फंक्शन की वैल्यू अगर इसी पॉइंट पे निकालना चाहें तो f इक्वल टू माइनस c प्लस टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि इस डोमेन में जो लिमिट की वैल्यू है x टेंस टू c, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट पॉइंट x इक्वल टू c। तो क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डोमेन D1 में कॉन्टिन्यूअस है और डोमेन D2 में कॉन्टिन्यूअस है, यानी
इस कंडीशन के लिए ये फंक्शन अलग से कॉन्टिन्यूस है और इस कंडीशन के लिए फंक्शन अलग से कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर इसकी बात करें x इक्वल टू 0 पर, तो ये x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर x इज लेस देन 0 की कंडीशन के लिए बात करें तो उस कंडीशन में क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा। और x इज ग्रेटर देन कंडीशन की बात करें तो उस डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। तो अगर इसका डायग्राम बनाए हम लोग, ये जो ग्राफ गिवन है हम लोग को, इसके डायग्राम की अगर बात करें तो क्या डायग्राम बनेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, उस केस में ग्राफ कैसा है, एक पैराबोला है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और जब x इक्वल टू 0 पर कितना ग्राफ है, 0 है, और x इज ग्रेटर देन 0 के केस में ग्राफ कितना है, x हो गया, यानी ये एक लाइन हो जाएगी। तो इस ग्राफ से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जब ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी हमें इस पेन को या मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं पर भी मार्कर को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो हम ऐसे डायग्राम को देख करके बता सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, तो फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये तो डायग्राम से होगा, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे। तो ये फंक्शन भी क्या है, दो डोमेन में डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ से ये जो ग्राफ है ये अलग एक ग्राफ है और यहाँ से ये ग्राफ एक अलग ग्राफ है। तो अगर हम लोग क्या करें कि लिमिट, जैसे फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर चेक करना, हमें x इक्वल टू 0 इस बार पॉइंट गिवन है, तो x इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 के लिए बात करें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, ये भी वैसे तो ग्राफ इस डोमेन में कैसा कर्व है, सॉरी पैराबोला है, और इस ग्राफ में एक लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डोमेन में इसको अलग कॉन्टिन्यूस दिखा दें, इस डोमेन में इसको अलग कॉन्टिन्यूस दिखा दें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे ग्राफ की ही कोई कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हैं। तो अब अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और 0 से कम वैल्यू किस में है, 0 से कम वैल्यू इस वाले फंक्शन में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और h की जगह पर 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना, 0। फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस एफ एक्स। तो अगर शिफ्ट कर दें पॉइंट को तो x टेंस टू 0 हो जाएगा, सॉरी h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पर। तो कौन सी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी, तो यानी 0 प्लस h हो जाएगा, और h की जगह पर 0 करते तो 0 प्लस h, यानी 0 कितना आ जाएगा, 0। क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो पहली तो कंडीशन हम लोग को मिल गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गई, कितना, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू को इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू अगर एक रियल वैल्यू है तो भी ये क्या है, फंक्शन भी डिफाइंड है, और फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, लिमिट की वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसको लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस दिखा देते, इसको राइट कॉन्टिन्यूअस दिखा देते, फिर एक्स इक्वल टू 0 पर इसको कॉन्टिन्यू दिखा देते, तो भी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हमने वही किया है, हमने x इक्वल टू 0 पर ही फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, क्योंकि 0 पर इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर जो एक पॉइंट दिख रहा है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर हमने चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करें कि लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और जो कॉन्टिन्यूटी की बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, ये है एंड एफ एक्स या सी बिलोंग्स टू आर है। सी एक पॉइंट है जिस पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। तो सी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से अगर एफ सी की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट की। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी हम निकालें x इक्वल टू सी, ये आ जाएगा, और जब इसको इसमें चेंज करेंगे तो इसकी लिमिट को वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी एफ सी माइनस एच, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा, c माइनस एच, और यहाँ पर अगर साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला ओपन कर दें या साइन ए माइनस बी का जो भी फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी कॉस h माइनस कॉस सी साइन h, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये आ जाएगा साइन c और कॉस 0 माइनस कॉस c साइन 0। तो साइन c की वैल्यू तो साइन c ही रहेगी, इनटू कॉस c की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस कॉस c की वैल्यू कॉस c रहेगी, और साइन c की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन c। ये जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू आई है, इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है साइन फंक्शन के लिए। अब हम बात करें अगर लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, यानी हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, तो क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और एफ सी प्लस एच, शिफ्ट कर दिया लिमिट को, और साइन फंक्शन में अगर ये वैल्यू हम लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू अगर रख दें हम सब जगह, तो लिमिट की वैल्यू जब हम रखेंगे क्या आ जाएगा, साइन c आ जाएगा, कॉस 0 प्लस कॉस c और साइन 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन c की वैल्यू आ जाएगी साइन c, कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस c की वैल्यू कॉस c हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ गई, साइन c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू c माइनस पर एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू c प्लस पर एफ एक्स की वैल्यू के, और ये दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल है, x इक्वल टू c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। सो क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एवरी पॉइंट, एवरी रियल पॉइंट, x बिलोंग्स टू क्या था, r था, तो एवरी रियल पॉइंट पर ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू tan x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हमें tan x को क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है tan x, और tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, और ये तब डिफाइंड है जब cos x इज नॉट इक्वल टू 0 है।
इसका मतलब ये है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि जो जी एक्स लेट कर लेते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, एंड एच एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स है, ये जूम कर लेते हैं। तो अगर फॉर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन के लिए लेट कर लेते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू, क्या करते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू आर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर जी एक्स की वैल्यू निकालें, यानी जी एक्स इक्वल टू सी कर दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन सी हो जाएगी। पहले हमने बताया था कि साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल कर दे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो उसकी लिमिट हमने पहले दिखा दी कि एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन की वैल्यू तो ये इसी तरीके से निकालते हैं। तो ये तो फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर क्या करें, लिमिट की वैल्यू निकाले, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पर जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, साइन सी। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू इक्वल टू किसके है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि फॉर एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के लिए लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि c बिलोंग्स टू क्या है, r है। तो यहां से लिमिट की वैल्यू निकाले, तो लिमिट की वैल्यू x टेंस टू c पर एच एक्स, लिमिट x टेंस टू c, एच एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x, तो कितना आ जाएगा, cos c, और एच सी की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू सी पर एच सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos c हो जाएगी। तो क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू c पर एच एक्स किसके इक्वल है, एच सी के इक्वल है। तो ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों वैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई कर दे रहे हैं। अब अगर हमें ये बताना है कि tan x कॉन्टिन्यूस है, सो क्या बोल सकते हैं, सिंस sin x and cos x is continuous at x इक्वल टू, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, c, x इक्वल टू c। सो तो हम क्या बोल सकते हैं, sin x अपॉन cos x इज continuous at x equal to c except x equal to c, क्या x equal to c पर होगा, बट c is not equals to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। ये तभी कॉन्टिन्यूस होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन ये तभी कॉन्टिन्यूस होगा अगर यहां पर c क्या हो, इस वैल्यू के इक्वल ना हो। ठीक है, अगर क्योंकि इस केस में यानी पाई बाई 2 का कोई भी वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर tan x इज कॉन्टिन्यूस, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, जो tan x हो जाएगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यानी अगर x की वैल्यू वहां पर पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है तो उस हर कंडीशन के लिए क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्या, tan x। साइन कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू रखोगे 0, कॉस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू रखोगे 0, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू रखोगे 0, कॉस माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू रखोगे 0। जितने भी पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे उन सभी के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा।
ठीक, ऑड मल्टीपल्स जो भी होंगे उसकी बात कर रहे हैं, इवन मल्टीपल तो वो ऐसे पाई हो जाएगा। तो ये बात समझ में, तो अगर ये चीज़ समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया है साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमें ये दिखाना है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो पहले तो चेक करें किस टाइप का ये फंक्शन है। तो अगर थोड़ा ध्यान होगा तो फंक्शंस की जब हम लोग स्टडी किए थे तो वहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे। तो ये कुछ उसी टाइप का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो साइन एक्स के फॉर्म में होता है या सिर्फ कॉस एक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एच एक्स इक्वल टू कितना, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से दो अलग अलग वैल्यूज में ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर g ऑफ h की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच एक्स। तो g एच एक्स की कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो g में जब x देते हैं तो वो साइन में हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर दे रहे तो वो साइन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी ये फंक्शन हमें करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर दो फंक्शन एफ और जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए, तो उनका कंपोजिट फॉग और गॉफ ये दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो वो प्रॉपर्टी चाहे तो अप्लाई कर दे सीधे, या फिर हम क्या कर दें, यहाँ पर इनको पहले कॉन्टिन्यूअस दिखा देते हैं। तो अगर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो लेट कर लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सॉरी सी बिलोंग्स टू आर है। तो एफ सी पर, सॉरी जी सी पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन सी हो जाएगी। और लिमिट की वैल्यू अगर निकाले, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन सी। तो क्या दिखा यहाँ से कि जो लिमिट की वैल्यू है एक्स टेंस टू सी पर वो इस वैल्यू के इक्वल है, एक्स इक्वल टू सी पर। तो क्या पता चल गया, तो यहां से क्या पता चला कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। फिर क्या करते हैं, एच एक्स की बात करते हैं। तो लेट करते हैं सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से एच सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर, एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। और लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया कि लिमिट क्या बोल सकते हैं यहां से कि एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो यहां से क्या दिख गया कि जो एक्स स्क्वायर है वो कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पर, और साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो इनका कंपोजिट भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंस साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर कॉन्टिन्यूअस
continuous functions at x equal to c. So sin x square is also a continuous function at x equal to c. तो अगर साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो साइन एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ा चुके, तो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगर ये बात समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स और होल मॉड लगा हुआ है वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें दिखाना कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। हमें क्या है, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, मॉड है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये ठीक। अब ये फंक्शन देख के क्या लग रहा है, ये भी एक तरीके का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि एच एक्स या जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स और एच एक्स इज मॉड एक्स, ये हो जाएगा। तो अगर एच ऑफ जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, एच ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, यही वैल्यू नहीं हो जाएगी। एच ऑफ जी की बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करके देख लीजिए इसको, गो इसकी वैल्यू निकाल करके। तो अगर हमें इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है, मीन्स इसको कॉन्टिन्यूस दिखा दे और इसको कॉन्टिन्यूस दिखा दे, ठीक। और अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर दिख रहा है कि जहां पर एक फंक्शन है वहां पर लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर नहीं निकाल रहे हैं और निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब फंक्शन एक ही दिया तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम रहेंगे। तो सीधे हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और वो लिमिट की वैल्यू एक्स इंटू सी पर या किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं। हमारे पास क्या है, एक फंक्शन, ये जी एक्स भी एक फंक्शन है और एच एक्स भी एक फंक्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम क्या करें, लेट करें C बिलोंग्स टू R। तो जो GC की वैल्यू निकलेगी वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस सी प्लस मॉड सी, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और लिमिट की वैल्यू के निकालें, x टेंस टू C पर जी एक्स लिमिट x टेंस टू C 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, कितना आ जाएगा, 1 माइनस सी प्लस मॉड सी। तो क्या दिखा, लिमिट इक्वल टू जी सी आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, सो जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पर। इसी तरीके से सेम क्या करते हैं हम लोग, फॉर एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें अगर, तो एच सी की वैल्यू क्या कर दे, लेट सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर एच सी की बात करें ये हो जाएगा, और लिमिट की अगर बात कर दें ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि लिमिट
इसके इक्वल है। तो अगर एच एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जो कि एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनका कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एच एक्स, ये दोनों भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एच एक्स को कॉन्टिन्यूस दिखा दिया और जी एक्स को कॉन्टिन्यूस दिखा दिया है। सो क्या बोल सकते हैं, सो मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, एंड सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दो फंक्शन अगर एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये बात समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए